हिंदुइज्म या हिंदुत्व जिसमें आप पैदा हुए, जिसमें आप जीवन जी रहे हैं, उस हिंदुइज्म में या हिंदुत्व में 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। That means 330 million deities we have in Hinduism. 330 million देवी देवताओं में से कितने देवी देवताओं को हम जानते हैं? क्या उनकी कोई लिस्ट है? क्या उनकी कोई गिनती है? उनके नाम है? कहाँ उनको खोजा जा सकता है? कहाँ से पता लग सकता है वो कौन है? इट्स ए वेरी वेरी बिग नंबर। लेकिन फिर भी 33 करोड़ देवी देवता हैं। और वो 33 करोड़ देवी देवता कहाँ हैं? हम जिनको जानते हैं, जिनको पूछते हैं, वो 20, 25, 50, 100 जिसको हम जानते हैं। लेकिन हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में जो ये 33 करोड़ 330 मिलियन देवी देवता बताए गए हैं, ये पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, उसमें सबको समाहित किया गया है, सब कुछ ले लिया गया है। जैसे अब जो देवी देवता जिनको हम जानते हैं, उसके अलावा हर देवी देवता का एक वाहन है जिसको वो प्रयोग करते हैं। गणेश का वाहन चूहा है, विष्णु का वाहन गरुड़ है, शिव का वाहन नंदी है, तो वो भी देवी देवता हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि प्रकृति में मौजूद एवरी एलिमेंट, एनिमल, बर्ड, trees, anything that you find in nature, universe, like different planets, everything is considered as a deity. Therefore, we have 330 million deities, god and goddesses. जैसे गाय का एग्जाम्पल लो, गाय को अंदर सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। All the 330 million deities are found in cow only. तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देवी देवता और हमारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? देवी देवता जो आप पैदा हुए और जीवन का भरण पोषण करना, जीवन को जीने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, उसको देने वाले, जिससे सहारे जीवन चलेगा। तो आज तो हम उतनी वैल्यू नहीं करते गाय की, लेकिन किसी समय एक गाय पूरे घर को का रिसोर्स थी, उसको भोजन देती थी। वो दूध हो, घी हो, दही हो, चीज हो, तो इतना सब कुछ एक जानवर आपको दे रहा है। और खा क्या रहा है? वो प्रकृति में जाके जंगल में या वो घास खा लेगा और उससे परिवार पल रहे हैं। तो ये बातें पहले हर घर में या बहुत से घरों में गाय पाली जाती थी या जानवर रखे जाते थे। आज वो चीज नहीं है, लेकिन आज भी सोर्स वही है, कहीं और से नहीं आ रहे। तो जो हमें रिसोर्सेज दे रहा है, जो हमारे जीवन को चला रहा है, जो जिसका प्रकृति में होना हमारे लिए लाभदायक है, वो सारी चीजों को
देवी या देवता माना गया। तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, अलग अलग तरह के वृक्षों को पूजते हैं ना हम, देवी या देवता मान के पूजते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो भी रिसोर्स है, उनसे भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो इसलिए वो 33 करोड़ देवी देवता, उसमें हर कीड़े से लेके, पक्षी से लेके, जानवर से लेके, प्रकृति में मौजूद वृक्ष पौधों से लेके, पुष्प से लेके, प्लैनेट्स जो अलग अलग हैं उनसे लेके, सूर्य चंद्रमा, सबसे हमारा जीवन चल रहा है। तो उन सभी को ऐसे जोड़ोगे, जब उन सबको एक साथ रखोगे, तो वो सारे मिला के 330 मिलियन होते होंगे। अब नाम तो नहीं पता, 330 मिलियन, 33 करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर है, तो सबके नाम नहीं पता, लेकिन प्रकृति में मौजूद अगर सारे जीवों को ले लिया जाए, सभी चीजों को ले लिया जाए, तो शायद वो नंबर बन जाएगा ब्रह्मांड में मौजूद। तो ये हिंदुत्व है, ये हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म इज नॉट ओनली जस्ट टू प्रे सर्टेन गॉड एंड गॉडेसेस। हिंदुइज्म इज ए सिस्टम। हिंदुत्व एक पूरा सिस्टम है, पूरा एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें प्रकृति, ब्रह्मांड, वो सब कुछ समाहित है। हम भी उसी का भाग है। तो इसलिए वो 33 करोड़ देवी देवताओं को उसमें रखा गया है, जिन सब को मिला के हमारा जीवन चल रहा है। जैसे भारतवर्ष में इस तरह के मंदिर हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, यू विल फाइंड ए टेम्पल वेयर दे प्रे माउस। एक बड़ा सा मूर्ति एक चूहे की होगी, एंड व्हेन यू गो देयर यू विल फाउंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माउस एवरीवेयर। तो वहां क्या करते हैं, हर आदमी कुछ स्वीट्स, भोग, खाना लेके जाता है। बिरयानी एक बड़ी देगची में कोई लेके जाएगा, कोई लड्डू लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा, एंड दे ऑफर, कीप इट देयर, जस्ट कीप इट देयर, देन हंड्रेड्स ऑफ माउसेस विल कम, वो उसे खाना शुरू कर देंगे। जब वो उसको खा लेंगे सब, तो उसको फिर जो लोग आते हैं उसको बांट दिया जाता है। तो जब एक पतीला रखा है, डेगची बड़ी रखी है, वेयर देयर इज बिरयानी और एनीथिंग, एनी फूड, और उसमें चूहे कूद रहे हैं, एक दो नहीं, पूरा चूहों से भरा हुआ है, तो कैसे उसको लोगे आप? क्या सोच हमारी आती है? व्हाट यू थिंक? एक चूहा जो है वो किसका प्रतीक है? गंदगी का प्रतीक है। हम उसको दूर भगाते हैं, या चूहे का होना बीमारी या गंदगी, यही तो है। तो उससे दूर रहना है, या उसको ना अपने जीवन में, अपने घर में आने देना, ये हमारा तरीका है। लेकिन इसके विपरीत वहां चूहों को भोजन कराया जा रहा है, और जिसके अंदर चूहे सब घूम रहे हैं, सब खाना बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, वो सारा इकट्ठा करके और फिर भक्तों में बांट दिया, प्रसाद बन गया, और लोग उसको खा रहे हैं। जो वहाँ लोग बैठते हैं जाके, उनके ऊपर चूहे घूमते रहेंगे, सब चारों तरफ ऊपर चढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर वो मंदिर है, और हजारों हजारों लोग आते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं कि नेचर से कनेक्शन, ऐसे अनेकों मंदिर हैं या जगह हैं जहां उन प्रकृति में मौजूद उन तत्वों की, उन जानवरों की सुरक्षा की जाती है, उनको मान्यता है और उनको पूजा जाता है। जैसे जब साइबेरियन क्रेन्स सर्दी के समय में माइग्रेट करते हैं, तो वो एक शहर से गुजरते हैं, वहाँ पर उतरते हैं, तो वहाँ रहने वाले सब लोग अपने घर का सारा अनाज पहले से ही उनके आने के लिए डाल देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि
अगर वो यहाँ पर उतरेंगे, थोड़े दिन यहाँ गुजारेंगे तो बारिश अच्छी होगी, सूखा नहीं पड़ेगा। तो किसी चीज को उससे लिंक कर दिया जिससे कि उन पक्षियों को भोजन मिल रहा है और उनको बचाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा करी जा रही है। तो सबको अगर देवी देवता बना दिया, प्रकृति में मौजूद हर चीज को देवी या देवता मान लिया या बना दिया, तो हम क्या करेंगे, जब उसको पूजेंगे तो उसकी सुरक्षा करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसको नष्ट नहीं करेंगे। तो इसके पीछे कारण यही है कि इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को आप बचाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसको नष्ट ना करें। इसलिए उनको देवी या देवताओं का ओहदा या दर्जा दे दिया, जिससे प्रोटेक्शन हो सके। और वो हमारे लिए रिसोर्सेज भी है जो जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो ये तो हिंदुइज्म है। अब हिंदुइज्म जब हम कहते हैं तो इसके भी दो स्ट्रीम, दो भाग हो जाते हैं। एक सांसारिक रूप में धर्म को फॉलो करना और एक तांत्रिक रूप में धर्म को फॉलो करना। तो जो धार्मिक रूप है धर्म का, वो सांसारिक है, भौतिक है, संसारियों के लिए है, समाज वालों के लिए है, परिवार वालों के लिए है। जो चार चीज हम कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हिंदुइज्म के एक रास्ता है, जो रास्ता हमें तय करना है। तो धर्म जो ड्यूटी विद जस्टिस, अर्थ कुछ कमाएंगे, कुछ धनार्जन करेंगे जिससे जीवन चलेगा, काम रिप्रोडक्शन, रीबर्थ, जिससे जीवन आगे बढ़ेगा, और अंत में मोक्ष, ईश्वर में पुनः विलीन हो जाना। ये पूरा उस धर्म का रास्ता है, उस पर चलने का रास्ता है। तो इसका अंतिम जो लक्ष्य था वो मोक्ष रखा गया, कि आत्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाए और जो जीवन और मृत्यु की साइकिल है, जो क्रम है, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ये तो सांसारिक तरीका हो गया धर्म का, जिसमें ये रास्ता बताया गया। जो दूसरा रास्ता है वो है तांत्रिक वे, तांत्रिक रास्ता। अब तंत्र को क्यों अलग करके रखा गया समाज से या परिवार से? क्योंकि जो कोई भी देवी या देवता है उसके दो स्वरूप हैं, एक सौम्य स्वरूप है, एक रौद्र स्वरूप है। एक है जेंटल एंड माइल्ड फॉर्म और दूसरी है टेरिफाइंग एंड फ्यूरियस, फियरसम। तो देवी या देवता नहीं बदला, इट इज वन एंड द सेम डेटी बट हैविंग टू डिफरेंट फॉर्म्स। वन इज माइल्ड एंड जेंटल एंड वन इज टेरिफाइंग एंड फियरसम। तो तंत्र में जो रूप लिया गया, जिसको रखा गया, वो उसी टेरिफाइंग, फियरसम या रौद्र रूप को रखा गया। और जो सामाजिक हैं, परिवार में रहने वाले हैं, उनके लिए ये रास्ता दिया गया कि जो माइल्ड स्वरूप है ईश्वर का, सौम्य स्वरूप है देवी का। फॉर एग्जाम्पल तुम शिव को लेते हो, द शिवा विद हिज ऑल फैमिली, he is in mild form, gentle form. Shiva being a Rudra, Shiva being a Bhairava is fearsome and terrifying form. तो ये दो रूप हो गए। तो जो परिवार में है, जो सामाजिक हैं, जो संसार में है, जो जी रहे हैं, उनके लिए शिवा नाम दिया गया। जो पारिवारिक हैं, जो परिवार के साथ हैं, उनकी पूजा हम उस तरह से करते हैं। लेकिन तंत्र में उसको दूसरी तरह से रखा गया। इसी प्रकार जो देवी है, जो आदिशक्ति है, जो पार्वती है, उसके अलग अलग
रूप हैं, जो रौद्र रूप हैं, वो काली है, वो चामुंडा है, वो अलग अलग रूपों में है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रीम है, दो अलग अलग विधा है। लेकिन जैसे धर्म में संसारियों के लिए, पारिवारिक लोगों के लिए जो अंतिम लक्ष्य था वो मोक्ष था, अंतिम लक्ष्य था वो मोक्ष ही था। तो तंत्र में लक्ष्य क्या है? तंत्र में भी अंतिम लक्ष्य यही है, लेकिन मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष से ही मिलता जुलता है। एक तांत्रिक अपने लिए क्या चाहता है? वो इमॉर्टैलिटी चाहता है, अमरता चाहता है। तो मोक्ष में क्या था? जीवन और मरण से मुक्ति। और इमॉर्टैलिटी में क्या है? जीवन और मरण से मुक्ति। जो अमर हो गया, जो कभी मरेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा, उसको भी जीवन और मरण से मुक्ति हो गई। तो दोनों में वैसे भेद नहीं है, लेकिन एक में समाप्त होकर, शरीर को समाप्त करने के बाद मुक्ति हो गई हम, और एक में शरीर के साथ रहते हुए वो जीवन और मृत्यु से मुक्ति चाह रहा है। तो ये तंत्र का वो है। ये तो अंतिम में बता रहा हूं, जिस प्रकार सांसारिक के लिए मोक्ष से पहले धर्म, अर्थ, काम, तीन चीजें और थी पहले, और इसके अगर और बहुत सारी भुजाएं और स्ट्रीम हो जाएंगी। अर्थ, धन के बहुत सारे समृद्धि के अलग अलग स्वरूप है। संतान का होना भी समृद्धि है, किसी का अपना घर होना समृद्धि है। सिर्फ कैश होना या धन होना समृद्धि नहीं है, बहुत तरह की समृद्धि। मन में शांति है, तो समृद्धि बहुत तरह से। तो अर्थ अर्थात पूर्ण समृद्धि, धर्म अर्थात जो भी जीवन में काम करूं उसके साथ न्याय हो, मेरे कर्मों में न्याय हो। और काम अर्थात मैं प्रकृति को चलाने में, संसार को चलाने में सहयोगी बनूं। ये रिप्रोडक्शन है, ये नए जीव को, जीवात्मा को जन्म देना। तो मोक्ष से पहले और भी चीजें थी। तो इसी प्रकार तंत्र में भी उस इमॉर्टैलिटी, उस अमरता से पहले और भी चीजें हैं। एक तांत्रिक क्या इच्छा रखता है, क्या वो चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है? वो सिद्धियां चाहता है। सिद्धियां यानी अकम्प्लिशमेंट, अर्थात पावर, अर्थात कुछ शक्ति चाहता है। और उन शक्तियों का करना क्या है कि जब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहूंगा तो उन शक्तियों का उपयोग होगा। अर्थात जब एक सांसारी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ तो आत्मा परमात्मा में पुनः विलीन हो गई, वो परमात्मा हो गई स्वयं। और दूसरी तरफ जब एक तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है तो ईश्वर भी अमर है। इधर आत्मा अमर होके ईश्वर बन गई थी, इधर तांत्रिक अमर होके ईश्वर की तरह अमर हो गया। तो वो स्वयं को ईश्वर की तरह देखता है कि जिस प्रकार ईश्वर अमर हो गया या कोई देवी या देवता अमर है, उसी प्रकार वो भी अमर है। और क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं, ईश्वर के पास क्या है? शक्तियां ही तो हैं, सिद्धियां ही तो हैं। जिस शक्तियों के सहारे, जिन शक्तियों से लाभ लेने के लिए हम ईश्वर को पूछते हैं या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं कि हमारे जीवन में उससे कुछ लाभ हमें मिल जाए। तो जो हम ईश्वर से चाह रहे हैं, थोड़ा एक तांत्रिक वो शक्ति चाह रहा है कि जो तुम्हारे पास शक्ति है वो शक्ति मुझे मिल जाए और फिर मैं
जो करना है खुद ही कर लूँगा। तो जरूरी नहीं है कि तंत्र में इंटेंशन जो है वो गलत ही हो, ये रास्ता दूसरा है। और वो रास्ता भी हिंदुइज्म से ही निकला है। हिंदुइज्म से निकला बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो जो बुद्धिस्ट है, जो बौद्ध धर्म में चला गया, वहां ज्यादातर तांत्रिक रूप से तांत्रिक क्रियाएं या तांत्रिक डेटीज, उनकी सिद्धि या वो क्रियाएं तंत्र साधना की जाती है बुद्धिज्म में ज्यादा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक सांसारिक को, एक पारिवारिक को तंत्र से दूर रखा जाता है भयभीत करके। भय उसके भीतर जगा के, या तंत्र इज टेकन एज ए टैबू, प्रोहिबिटेड, वर्जित फॉर फैमिली पीपल्स, या जो सांसारिक है, जो समाज में रह रहे हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा है नहीं। जो पूरी प्रकृति है या पूरा यूनिवर्स है, द लिटरल मीनिंग ऑफ तंत्र इज एंगेजमेंट, डीप एंगेजमेंट, आपस में जुड़ा होना। तो सारी चीजें आपस में बहुत माइन्यूटली, सटल लेवल पर जुड़ी हुई है, सूक्ष्म रूप में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो इस सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज तंत्र। तंत्र और सिस्टम इज वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो जब हमारी पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड तंत्र से गुथा हुआ है, एक तंत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हमें तंत्र से दूर क्यों रहना चाहिए? जब हम अपने घर पे कोई पूजा पाठ कराते हैं, कथा कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं या कुछ भी, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि घर में शांति आए, घर में समृद्धि आए, घर में आपसी क्लेश है या किसी प्रकार की समस्या है वो दूर हो, ये हमारे कारण होते हैं। लेकिन जब कोई पंडित आके उस कथा को करता है या कुछ और भी कराते होंगे, तो वो इन सारी चीजों को करते हुए भी मोक्ष की बात करेगा। कहीं ना कहीं वो मोक्ष की बात उसमें करता है, क्योंकि जो कथा वो कह रहा है या कुछ भी जो वो कह रहा है उसमें वो इंक्लूडेड है, वो चीज है ही। तो जब एक सांसारिक के लिए मोक्ष उसका अंतिम लक्ष्य है, उसका अंतिम महत्व है जीवन में, तो उसी प्रकार एक तांत्रिक के लिए थोड़ा रास्ता अलग हो गया कि तांत्रिक जो है वो बाईपास कर रहा है कुछ चीजों को। वो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को बाईपास करके मोक्ष को किसी और रूप में पाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये बाईपास जो है, ये इन चीजों को छोड़ के, हमने संसार में भी देखा है बहुत से व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो धर्म, अर्थ और काम को बाईपास करके, छोड़ के, और सात्विक रूप में अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रास्ता बताया गया है आप वन बाय वन उसी पे चल रहे हैं, उसको बाईपास भी कर देते हैं लोग, उन चीजों को छोड़ के सीधे मोक्ष की तरफ चल पड़े, सब कुछ छोड़ दिया। तो एक तांत्रिक भी उसी रूप में वो बाईपास करता ही है, वो बाकी चीजों को छोड़ता ही है। तो तंत्र में इन चीजों का कोई महत्व नहीं रखा गया है। अब जो तंत्र की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो ये है कि तंत्र जो है तुरंत देने वाला है, क्विक रिजल्ट्स। क्योंकि जो सौम्य स्वरूप है देवी या देवता का,
वो अगर कोई साधना करता है या पूजा करता है या कुछ मांग रहा है तो सौम्य स्वरूप में ईश्वर या देवी या देवता वो देखता है कि वो कितना डिजर्विंग है, वो क्या डिजर्व करता है। तो हमने कहानियां सुनी होंगी पहले कि जो लोग साधना करते थे फिर वरदान मांगते थे, तो जो भी ईश्वर ब्रह्मा विष्णु या महेश प्रकट होते हैं तो वो अमरता मांगता है या कुछ भी मांगता है तो वो क्या करते थे, दे नेगोशिएट कि ये नहीं ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, कुछ किसी और चीज पे समझौता कर लो। तो जो मांग रहा है वो ना दे के समझौता करके उसको कुछ और दे देना, किसी और चीज पे राजी कर लेना। लेकिन तंत्र में जो ईश्वर है वो रौद्र स्वरूप में है, वो क्विक एक्शन करने वाला है। जैसे तुम किसी चीज को सहते रहते हो, शांत हो अपने मन को, किसी दिन बहुत क्रोधित हो जाते हो, बहुत गुस्से में जाते हो, तो अभी इसको करो, डू इट नाउ। इट मीन्स आई कांट टेक इट एनी मोर, डू इट नाउ, ये अभी होना चाहिए। सो जब कोई रौद्र रूप में अपने हैं तो एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन करने वाला है। तो जितने भी रौद्र रूप लिए गए किसी भी देवी या देवता के लिए, वो आवश्यकता क्या थी? ईश्वर तो समर्थ है अपने जिस रूप में भी है उसी रूप में कुछ भी करने के लिए। क्या आवश्यकता है कि अलग अलग देवी 10 रूप में आ रही है, 10 रूप ले रही हैं, या कोई ईश्वर किसी और रूप को धारण कर रहा है? उसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि उस रौद्र रूप में आने के बाद ही वो एक्शन ले पाएगा। तो इसलिए उसने वो स्वरूप धारण किया जिस स्वरूप में आके वो अपने सबसे घातक, फियरसम, हॉरिफाइंग फॉर्म में है, और उसने एक एक्शन के लिए वो रूप धरा। जैसे ही वो एक्शन कंप्लीट हुआ, वो कार्य पूरा हुआ, वो सामान्य स्थिति में वापस आ गया। तो तंत्र जो है वो उस एक्शन ओरिएंटेड उसके लिए है कि ईश्वर को उस रूप की वो करना जहाँ पर वो एक्शन में है, जहाँ पर वो तुरंत एक्शन कर रहा है, तुरंत दे रहा है, जल्दी दे रहा है। तो इसलिए वो तंत्र का भाग है, वो दूसरा भाग है। तो मैं डिजर्विंग हूं या नॉन डिजर्विंग हूं, क्योंकि ईश्वर अपने उस रौद्र रूप में वो चीज कर देगा। बाद में उसको सुधारा जाता है या उसको शांत किया जाता है, लेकिन रौद्र रूप में ईश्वर वो क्रिया कर देता है। इसलिए तंत्र में उस स्वरूप को पूजा की जाती है, उसका उस तरीके से साधना की जाती है। तो ये दोनों का अंतर है। और आज जो साधना तुम लेने जा रहे हो, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, जो आदिशक्ति माँ पार्वती के अलग अलग 10 रूप हैं, 10 ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप, ग्रेट विजडम, अलग अलग स्वरूप है। वो सारे स्वरूप किसी ना किसी कारण से हैं। देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी फॉर्म, कि वो स्वरूप क्यों लेने पड़े और उससे स्वरूप के द्वारा क्या कार्य किया गया। तो उसी में से एक स्वरूप आज जो छिन्नमस्ता साधना है, वो एक 10 आज इतने तुमने तीर्थ स्थान, मंदिर, धार्मिक स्थान देखे होंगे अपने जीवन में, जहां सौम्य रूप में ईश्वर की पूजा होती है या हम जाते हैं, यहां पर भी, भारत में भी। लेकिन बहुत कम वो तांत्रिक सिद्ध पीठ है। देयर आर वेरी वेरी फ्यू tantric temples, and those are also present in India and some are in Nepal and Tibet. And people are not guided or motivated to go and pray there.
क्यों लोगों को उससे दूर रखा जाता है? कि वो विधा, वो स्ट्रीम पारिवारिक उसके लिए सही नहीं मानी गई है, क्योंकि सीधा साधा उसका उत्तर है कि वो बाईपास करती है इन सारी तीन चीज़ों को। अगर हर व्यक्ति उस तांत्रिक उसमें चला जाएगा तो सिस्टम नहीं चल पाएगा, संसार नहीं चल पाएगा। इसलिए उसको उससे दूर रखा जाता है, और दूर रखने के लिए भय होना जरूरी है। भय और कुछ ऐसा वैक्यूम जिससे व्यक्ति उस तरफ ना देखे, ना जाए। लेकिन फिर भी ये ऐसे तांत्रिक मंदिर हैं। माता छिन्नमस्ता का भी ऐसे 4 मंदिर हैं जो भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में, झारखंड में, बनारस में जहाँ काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर एक, बंगाल में, वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। तो ऐसे 4 पीठ हैं जहाँ माता छिन्नमस्ता के शक्तिपीठ इनको बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते, शक्तिपीठ बोलते हैं। उसी प्रकार बगलामुखी का पीताम्बरा पीठ, कामाख्या पीठ बहुत कम है, देयर आर वेरी वेरी फ्यू, लेकिन वो हैं जहाँ मोस्टली तांत्रिक आपको मिलेंगे जो वहाँ रहते हैं, साधना करते हैं, या उसके आसपास के क्षेत्र में, एरिया में वहाँ साधना और अपनी क्रिया करते हैं और रहते हैं। तो ये सारे जागृत पीठ हैं। ये जो चित्र आप देखते हो यहाँ लगे हुए हैं गुरु जी के, इसमें एक मंदिर बना हुआ है। तो वो जो मंदिर है वो भी माँ बगलामुखी का मंदिर है, पीठ है। ये करीब 1980s की बात मैं कर रहा हूँ। 1980s में गुरुजी at that time he was lecturer of English. In his hometown he started a school. That was the first convent school in that town. And when there was no student initially, so there were 2-3 students were brought from different towns. One of them was me. I was living in different town. I was brought, one of my cousin was brought, and one more. 3 and 2 neighbors, kid, they were also brought, and the school was started. That was in the town of Mathura, where Lord Krishna was born. And this temple, what is present in this picture, is called Mahavidya temple, that is also present there in the town of Mathura. It is still there, but that is a long time back I am talking about. So in those time, that school was started, and gradually over a period of time, it was getting a good name and fame in the town. And because it was convent school, and people were, and even now, they are more fascinated towards the convent school, and that was of first of its kind. So there were more and more children and students coming, and it was flourishing. So he was the managing director. Managing director of that school. I was around 5 years of age. The school was in the front portion of our ancestor home. It was a big house. So the front portion was given for the school to run. So Guruji
has taken leave without pay from his job in Delhi, and he came to run the school. He used to wear a safari suit. Safari suit is an Indian costume. That is not the jacket and pant what you use right now, you put right now. That is a different kind of half sleeves suit, white color, having pockets, 2 or 4 pockets in front. So he used to wear that kind of safari suit and used to come in the office in the morning, because it was new school, so more and more parents used to come to get admissions and all. And it was started with 5 students. So these things were going on in that period. And while doing so, he used to take a 40 days break from this job and all, and he used to go to this temple, which was present in almost middle of a kind of jungle type place, which was around 3 to 4 miles away from our home there. So he used to go there for 40 days to do sadhana at Baglamukhi Pitambara Peeth. So in those times, the terrain was, having small mounds, small hills, having acacia trees, bushes. So it was very, very different kind of terrain. That jungle was not like having trees and this, and having good shade. It was totally different kind of forest. There were more bushes and acacia trees were more there. And small animals were found, mostly snakes, pythons, jackals, fox, rabbits, and many birds. So this temple, what I am talking about, because it is one of the Siddha Peethas or Shakti Peethas, that was built and constructed by great King Shivaji. Shivaji is the Maharashtrian king who is very revered and respected in India, especially in Maharashtra. So why he constructed, and because the Maharashtra and that location is almost 2000 kilometers away from where he constructed this. Why not his own state? Because that time India was invaded by the Mughals and lot of tortures and killings were going on. So Shivaji was fighting against those forces and all, but they were very, very powerful, having big armies and all, so you cannot encounter them easily. So he was using strategies, mind games and different kind of tactics to fight with them. But when there was a time when there was a danger and threat that he could be caught and put to the jail, he ran away from there, and then there at this place he constructed this temple, Mahavidya temple, and the deity Baglamukhi idol made on a rock is still present there. So that he did the sadhana for Baglamukhi. Baglamukhi represents the one who defeats the enemy. To get victorious and get victory over your enemy, the Baglamukhi is the deity to pray and do sadhana. So therefore he did sadhana for deity Baglamukhi on that temple, Mahavidya temple. This is what I know, because that is very, very long back. Maybe we all were not born at that time. So after that,
The temple is still there, it was there. But what I remember in 80s, when Guruji used to go and stay there and do sadhana, there was a small, very small room with very small door in that. So in that door you can't just enter like this. You have to crawl and enter in that. Very small door was there. And a old priest used to come in the morning and go back in the evening, because it was present in the jungle, in the forest, where there was danger and threat to life. So he used to leave every afternoon and used to come back in the morning. But Guruji used to stay there day and night. So 40 days sadhana he used to do, having some oath or sankalp in his mind, and that is given in the book Footprints of Himalayan Yogi, a bit part of it. So he was praying. So because he was doing sadhana over there, we used to get a chance to visit time to time. Why? Because he was taking, suppose, a bowl of curd or a glass of milk. That was his only food he used to take whole day. So to give that, to deliver that thing, we used to go with somebody who is elder to accompany and just deliver that glass of milk or curd, whatever he used to take, to that place. So therefore we used to go there and visit. But when you go there, now the atmosphere is not same. It's been totally changed. But at those times when you used to go there, it was constructed on a small hill. So it was on a height. You have to take long stairs and then you reach over there. When you reach over there, the atmosphere you feel, that feeling you would not get in any temple or pilgrimages what we visit. That was totally amazing feeling. How can I say that thing now? Because when I used to visit, I was a child. So I had no link with, kind of spiritual consciousness or about peace of soul. These things, these words, was not aware of. But the feeling is feeling. That's why we say the knowing more, when you feel something, the feeling is connection. You feel connected. So when you go there, you reach, we used to just play. Used to roam here and there. Used to see there are hundreds of parrots sitting, birds. The air which breeze over there is so soothing. The peace, because it was all jungle, in between it was there. And Guruji used to remain mum, he would not speak for 40 days. So he was on Maun Vrat, so nobody was talking. So that kind of, because that place was already energized, the vibrations were different. Already somebody has done sadhana and it was not having access to most of the crowd. And people, when they don't know value of something, they don't go there. So it was almost barren, nobody visiting. So when the place where nobody visits, the animals, they find place to make their holes there and houses there. So it was all kind of small animals, birds were living there. Because nobody was visiting, nobody was coming. So that cycle was, after every few months used to come, and Guruji used to do sadhana, going over there, spending 40 days. And then after 40 days, he would call the girls, small girls of the school, to feed the prasad. That is called Udyapan, the finishing and completion of the sadhana. So then also we used to go.
So that is a tantric feat. And when there is a tantric feat, people are not easy with that place and they don't connect there, they don't go there. Therefore, it is important. Therefore, the piousness, the purity, the vibrations are preserved, which when you go there you feel. Otherwise, there are so many temples, there are so many places, and thousands and millions of people they go and visit. So the temple in Mathura is still there, but it is not the same now because it is been crowded by the colonies, houses and all. It is in the middle of all houses and people. So it is no more there, only building is there. So that is the very first encounter what I had with such kind of places. After that, there are many real-time stories, real-time things, because this was the nature, curiosity of Guruji to used to go to such kind of places and visit, here and there, mountains. I'm not aware of many of them. But whenever I got a chance to visit some of them, because mostly you start with as a non-believer of something. Because when you have no experience, when you haven't seen something, why you would believe? So that is the best part. When you start being non-believer of something, this is the best part. Because you haven't accepted. So later on, when I had a chance to go on certain missions and visit few places, so because he had already visited, he had already seen many of the places, many of the sites which are unknown, which people are not aware of. So he used to stop the van and he used to say, look at there, this place. So that is if you are going on the mountain, other side there is a valley where a river is down, flowing. Other side there is mountain that is a mile away or half a mile away from the road, and there are trees and all kind of greenery over there. So from that he would show me a small hole. And see, just stay there and focus there. Maybe you get a chance to see something. So by chance, just a glimpse, what I have seen myself, that a man going, he just gone because there were so many trees, greenery, mountain was covered with all, you would not see a long view, or just a glimpse and it's over. Somebody was passing. So that was no man land. To go there is not easy. So what he wanted to show that there are people still exist, those who are in meditation, in sadhanas, and those who are doing the sadhana there. And these people are not, there is no age for them. They might be 100, 200, 300, whatever of age. So what I was just talking about the Tantra, that they ask immortality. In Tantra, the moksha is immortality. So that example of immortality, I have no evidence that he was that much year old. But you can just analyze that the terrain and place, what you are seeing. For somebody to reach there, first of all, it is very difficult. And there is already a whole cage is present there. So you would like to believe in those things. Because why somebody would go there and live there and he is having no clothes and all. And he is there. For what reason somebody is there. So I was on a 1 month journey
on some mission. So we made notice quite a few things like this. In those terrains, we go Himalaya, there are sadhus, sages, they do sadhanas. So these are actually not the stories, actually it's a true thing. They still do. And they are disconnected from the world because they don't want to share. The tantrics, the people, those who are the follower of Tantra, they don't want to share because Tantra means away from family and the world. You don't follow dharma, artha, kama, these three things. So you are not part of the society. You remain away. And you don't want to disclose, you don't want to show, you don't want to share. This is one example, but apart from this, you have akhadas, where the Nagas and sadhus also they live. They are also disconnected. But you know the location, but they don't entertain anybody. So this is a different tantra, what people they follow. And as I mentioned before, that when somebody becomes a Naga sadhu, he has to do his own pindadhan before. He has to accept that he has died and he is starting a new life. So the things are present, but we are living in a totally different world. We are having no awareness. When we are having no awareness, so we are inclined and our belief is somewhere else. So there was Chamunda, there is Jwalaji, where the fire, it remains, always there is a flame, 24 hours flame is present there at Jwalaji. There is Chamunda, there is Kangra Devi, there is Bhaksunath. Have you heard these temples? Nobody will take you there. When you go as a tourist, people will take you Janbhoomi, Taj Mahal, people will take you to Vrindavan, Haridwar, Allahabad, in South, Rameshwaram or other places, the temples which are very famous. So the shrines are many, they are present, but they are not being highlighted. And in a way, they are being kept away from the people and society so that it would not become a commercial place. Because most of the shrine and sites where the more and more people reach, it becomes commercial. Because all around it is market, people, vendors, they come. So these on mountains especially, and they are still present. Many of the, and when you go and visit those places, you get connected to your soul immediately. First time you get what your soul is. You realize your soul in those places. Whoever you are totally non-believer of God or religion or anything, but you will feel connected. You will feel you are connected to your soul for very first time. Is it on the earth or you are on a different planet, on moon or Mars or somewhere else? It can't be earth. When you go to New York, Hong Kong, Singapore, you are fascinated with high, great buildings, blazing buildings with having so much lights, glorified, and so many things. So that is a fascination. But when you somehow reach to these places, it is detachment. It is no fascination. It's just opposite. You feel totally detached. And it means when you are detached, you are in your soul. You are connected to your soul. And that detachment is not deliberate. That is natural. It is happening and you are feeling it. So that is the vibrations of those places which are not accessible to anyone just like this. Recently in 2011 itself, I had a chance to go to one of the estates where we had Shivir and visit. There are cages where some of the great
they had their sadhana. They are no more, but places are still present there. So you can go just deeper and deeper and deeper into that. The cages are going and going inside. It's all dark, and they are still not visited by many people because very few only know, those who are in that region, living tribals. There are places where when I reach there, you will find everywhere shivlings lying, just like stones. Everywhere, hundreds and thousands of shivling of all sizes, just lying like this. And there is a temple also where there will be one big shivling, but out of that, in half of a kilometer area, only shivlings and shivling like rocks are lying just like this. Who has done this? This can't happen by itself. And rarely somebody living there close, a tribal or so. Nobody is living in. The population of those states are already very less compared to other states, and then these kind of areas where distant from the towns, where you find rarely someone, very few people. So those places, they belong to Tantra. So Tantra is not something which is hypothetical, which is not present, which should not be believed. It is there. And this some Tantra means secret. Therefore, the secret is secret. It can't be revealed, can't be discussed, can't be understood and experienced just like this. But Tantra is actually very beautiful. It is not a just routine prayer what we follow. Tantra means just connection. Connected to the system of Lord, system of deities, system of universe. You just connect there, because the modern world, modern society is taking us away from that, because we have more fascinations, different desires, different things. So that is going away from that system. Therefore, as I said, the nature is the system, and everything is a system which is regarded as God and deities. We don't care, we don't value being in our world, being in our modern world. We misuse, we destroy. So that means it is taking us away from everything which is natural. And then we see God. But actually we are going away from God. You can't seek doing opposite actions.